हमारे यहाँ राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है वह अगर देखा जाए तो हमारे जो प्राचीन राजनीति है उसमें चार जो है वह कूटनीति है, और चार कूटनीति में जो है वह क्या है, साम है, दाम है, दंड है और भेद है। नमस्कार, अबाउट इंडिया चैनल के एपिसोड संख्या 290 यानी 290 में मैं अनिल केसी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला के माध्यम से हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे दरअसल कि सनातन परंपरा के अंतर्गत, जो भारत में सनातन धर्म है, सनातन परंपरा के अंतर्गत चार अंक, जो चार अंक होते हैं, चार संख्या होती है, चतुर्थ संख्या, उसका जो है वो बड़ा महत्व जो है वो रहा है। आपने अक्सर जो है वो सुना होगा कि जैसे इवन दशरथ के चार पुत्र थे। तो अभी क्वेश्चन है कि महाराज दशरथ के चार ही पुत्र क्यों थे? चार दिशाएं हैं, चार ही दिशाएं क्यों? तो इसके भी क्यों, क्योंकि इसका महत्व है। तो आइए हम लोग यह जानने का प्रयास करें कि क्यों है और कहाँ कहाँ हम लोग यह चार की संख्या जो है वो देखते हैं। तो दरअसल यह जो हमारी सनातन परंपरा है, इसके संस्कृति में, इसके धर्म में, इसके दर्शन में, इसके काल में, इसके पुरुषार्थ में, इसके क्षेत्र में, इसके आध्यात्म में, इसकी नैतिकता में, इसकी कूटनीति में, ये सभी जगह चार की संख्या का प्रयोग किया जाता है और सभी जगह चार के महत्व को दर्शाने का प्रयास किया जाता है। वास्तव में ऐसा मान्यता है या ऐसी मान्यता है कि दरअसल चार की संख्या जो है वह सनातन धर्म में एक पूर्ण चक्र को बताती है, और यह पूर्ण चक्र संतुलित होकर जो है वह अवस्था को बताता है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे आप देखते होंगे कि एक भवन है, तो भवन जो है में चार स्तंभ अगर लगा दिए जाएं तो भवन जो है वह बहुत स्थायी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जो है वह अगर देखा जाए तो किसी टेबल में भी जो है वह क्या है, चार जो है वह पिलर होते हैं टेबल में, तो वह पिलर स्थायी होता है। और ध्यान से देखिएगा, ये जो चार स्तंभ हैं या चार पिलर हैं टेबल के, उसमें से अगर कोई भी हल्का सा भी छोटा बड़ा हुआ तो ऐसी स्थिति में वह जो है वह असंतुलित हो जाता है और उसमें एक जो है वह नॉइजी जो है वह साउंड आता है टेबल में खास करके, तो और भवन तो जो है वो क्या होगा, गिर ही जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो चार का जो चक्र है वह पूर्ण संतुलन को बताता है। तो जैसे कहाँ कहाँ है ऐसे, तो जैसे चार दिशाएं, हमारे यहाँ चार दिशाओं को ही प्रमुख माना गया है। हालांकि 10 दिशाओं की चर्चा की जाती है, लेकिन उसमें से चार प्रमुख है, जैसे पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। तो चार युग की चर्चा है, यानी हमारे यहाँ युग जो है वह हमारे पूरे जो है वह मानव जीवन के काल को युगों में बांटा गया है। तो उस जो है वह को चार युग, जैसे पहला युग है सतयुग, तब त्रेता युग, तब द्वापर युग, और अब जो है वह कल युग जो है वह है। इसके बाद मानव का जीवन जो अगर देखिएगा तो मानव का जीवन चार आश्रमों में जो है वो बटा हुआ है। और ये चार आश्रम कौन है? तो ब्रह्मचर्य हैं, तो गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, तो सन्यास है। ये चार आश्रम हैं। अगर मानव जीवन का लक्ष्य जो वह पूछा जाए कि मानव जीवन का क्या लक्ष्य है, तो मानव जीवन के भी चार लक्ष्य हैं, जिसमें एक धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, फिर मोक्ष है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि धर्म यानी कर्तव्य, अर्थ यानी अर्थव्यवस्था का संचालन, काम वंश वृद्धि, और मोक्ष जो है वह जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। अब देखिए, ये जो मोक्ष है, इस मोक्ष प्राप्ति के भी चार मार्ग बताए गए हैं। क्या मार्ग है? तो ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, कर्म मार्ग है और भक्ति मार्ग है। तो ये भी चार है हमारे यहाँ। अब अगर हम जो है वह अपने प्राचीन ग्रंथों की ओर जो है वह देखने का प्रयास करें तो हमारे यहाँ वेद हैं सबसे प्रमुख ग्रंथों में जो है, और वेद की संख्या कितनी है? तो चार है। ऋग वेद है, साम वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। इसके बाद जो है वह अगर वैदिक साहित्य में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उन वैदिक साहित्य के ग्रंथों को जो है देखा जाए तो वह भी जो है वह चार भागों में है। एक संगीता है, तो एक ब्राह्मण है, तो एक आरण्यक है, और एक उपनिषद है। चार है। इसके बाद अगर जो है वह हमारे यहाँ उपवेद की बात की जाए, उपवेद, तो उपवेद की संख्या भी जो है वह चार है। और चार में जो है वह क्या है? तो आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गंधर्व वेद है और शिल्प वेद है। तो ये जो चार की संख्या है, हम लोग हर जगह चार की संख्या जो है वह देख रहे हैं। इसके अलावा धर्मसूत्र, अगर धर्मसूत्र की बात करें तो धर्मसूत्र भी जो है वह क्या है? तो चार है। एक गौतम है, एक वशिष्ठ है, एक आपस्तंभ है और एक बौधायन है। इसके बाद हमारे यहाँ आज जातियाँ जो है वह 7,000 से अधिक जातियों की पहचान 2011 तक जो है वह हो चुकी थी। अब जो वह नई जनगणना जो होगी उसमें हमें जातियों की संख्या के बारे में ज्ञान होगा 2027 में। लेकिन
जो हमारे यहाँ वर्ण की परंपरा थी, उस वर्ण में भी जो है वो 4 ही वर्ण हैं। तो देखिएगा ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। इसके बाद देखिएगा कि वेदों के जो ऋत्विक होते हैं, जिसे हम वेदों के ब्राह्मण कहते हैं, यानी कौन जो है वह उसके मंत्रों का उच्चारण करेगा, तो वह भी 4 हैं। कौन है? तो होता है, अर्धवयु हैं, उद्दाता हैं और ब्रह्म हैं। इसके बाद मानव के जीवन में 4 गुरुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। 4 गुरु माना जाता है। कौन 4 गुरु हैं? सबसे पहली गुरु माता, उसके बाद दूसरा गुरु पिता, तब फिर तीसरा शिक्षक और चौथे जो है वो आध्यात्मिक गुरु, यानी 4 गुरु ही जो है वो प्रधान माने जाते हैं। इसके बाद हमारे जो है वो सनातन परंपरा में 4 कुमार हैं। कौन हैं? तो सनत हैं, सना नंदन हैं, उसके बाद सनातन हैं और सना कुमार हैं, 4। इसके बाद कहा जाता है कि मानव जीवन के 4 शत्रु हैं। अब ये 4 शत्रु कौन है? तो देखिएगा, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, ये 4 हैं। इसके बाद देखिएगा कि हमारे यहाँ धाम की बात की जाए तो हमारे यहाँ 4 धाम हैं। 4 धाम कौन कौन है? तो पुरी है, रामेश्वरम है, द्वारिका है और बद्रीनाथ है। 4 धाम की जो है वो परंपरा जो है वह जो 4 भारत के 4 अलग अलग क्षेत्रों में है। इसके बाद हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, उन्होंने जो है वह 4 पीठों की स्थापना की। और ये 4 पीठ कौन है? तो एक प्रथम पीठ गोवर्धन पीठ है, जो कि पुरी जो है उड़ीसा में स्थित है। दूसरा जो है वह श्रृंगेरी पीठ है, जो श्रृंगेरी कर्नाटक में है। तीसरा शारदा पीठ है, जो द्वारिका गुजरात में है। और चौथा जो है वह ज्योतिर्पीठ है, जो बद्रीनाथ जो है धाम जो है वह उत्तराखंड में है। इसके बाद हमारे यहाँ सनातन परंपरा में 4 जीवों को पवित्र माना गया है, यानी 4 पवित्र जीव हैं। तो कौन है? तो गाय, सर्प, गज और मयूर। और देखिएगा गौर करके कि ये चारों को किसी न किसी देवता के साथ जोड़कर रखा गया है। इसके बाद जो है वह भारत की जो है वह अगर प्राचीन काल में जो है वह राजाओं को देखें तो वहाँ उस समय चतुरांगिनी सेना की संकल्पना है। और चतुरांगिनी सेना का मतलब है कि 4 प्रकार की सेना। तो 4 प्रकार की सेना कौन होती है? तो पद सेना, अश्व सेना, रथ सेना, गज सेना, 4। इसके बाद हमारे यहाँ जो समय काल है, यानी जो 24 घंटे का टाइम है, तो पहले तो 24 घंटे हमारे यहाँ घड़ियाँ होती नहीं थी, तो कहा जाता था 4 बेला है। 4 बेला जिसे समय काल के संदर्भ में समझ सकते हैं। कौन है? तो प्रातः है, दोपहर है, साया है, रात्रि है, 4। इसके बाद हमारे यहाँ राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है वह अगर देखा जाए तो हमारे जो प्राचीन राजनीति है उसमें 4 जो है वह कूटनीति है। और 4 कूटनीति में जो है वह क्या है? साम है, दाम है, दंड है और भेद है। तो इस प्रकार से 4 कूटनीति के बारे में भी चर्चा की जाती है। इसके बाद हमारे यहाँ वाणी, यानी जो है वह जो शब्द बोले जा रहे हैं, उस वाणी के बारे में अगर देखा जाए तो 4 प्रकार की वाणियाँ हैं। जैसे ओंकार है, आकार है, उकार है और मकार है। तो ये 4 जो है। इसके बाद अगर हमारे पृथ्वी पर अगर जीवों को देखा जाए तो जीवों को अगर जो है वह अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाए तो जो है वह 4 वर्ग के प्राणी हैं। तो एक जलचर यानी जल में रहने वाले, एक जो है वह नभचर यानी आकाश में रहने वाले, एक थलचर जो कि जो है वह जमीन पर रहने वाले, और एक उभयचर यानी कि जो पानी और जो है वह जल दोनों में रहने वाले। इसी प्रकार जो है वह देखा जाए तो 4 प्रकार के भोजन होते हैं। और 4 प्रकार के जो भोजन होते हैं वो क्या होता है? असन, एक असन है जिसमें ठोस भोजन की बात की जाती है। दूसरा भोजन है पान, जिसे हम पेय जो है वह भोजन की बात की जाती है, यानी जिसको पी लिया जा सकता है। तीसरा है खादिम, यानी चबाने वाले जो है वह भोजन की। और चौथा है स्वादिम, जो चाटने वाले भोजन की। इसी प्रकार जो है वह भारत में जितने भी अन्न पाए जाते हैं उन अन्नों को भी 4 भागों में बांटा गया है। एक है भक्ष्य, जिसे के उदाहरण के तौर पर जो है वह हम लोग कह सकते हैं रोटी। दूसरा है भोज्य, जिसके उदाहरण के तौर पे हम लोग कह सकते हैं दूध। तीसरा जो है लेह, जिसके उदाहरण के तौर पर हम लोग कह सकते हैं दही। और चौथा है चोष्य, जिसके उदाहरण के तौर पर आम। और गौर करके देखिएगा, चाहे रोटी हो, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे आम हो, चारों को खाने का तरीका जो है वह 4 प्रकार से है। ठीक है। इसी प्रकार जो है वह भारतीय परंपरा में 4 आर्य सत्य की जो है वह बात की गई है। और 4 आर्य सत्य जो है वह क्या है? तो एक जो है वह दुख है, फिर जो है वह दुख का कारण। एक पहला तो दुख, हर एक को दुख है। दूसरा दुख का कारण, दुख का कारण जो है वह इच्छा है। तीसरा दुख का अंत, यानी हर दुख का अंत होगा। और चौथा दुख का निरोध,
जो अष्टांगिक मार्ग से संभव है, ये 4 प्रकार के जो है वह दुख की बात जो है वह की गई है। यहीं तक जो है वह की परंपरा नहीं है। वास्तव में अगर हम लोग देखें तो यहाँ 4 प्रकार के ऋतुओं की चर्चा भी जो है वह प्राप्त होती है। जैसे वसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शीत ऋतु है। 4 इसके बाद जो है वह हमारे यहाँ दर्शन जो है वह बहुत प्रकार के हैं, लेकिन 4 सांख्य दर्शन जो है वह वो विशेष है और उनकी जो है वह महत्ता ज़्यादा है। तो कौन-कौन है? तो योग है, न्याय है, वैशेषिक है और मीमांसा जो है वह। इसके बाद सनातन परंपरा में 4 महावाक्य की चर्चा की गई है और 4 महावाक्य क्या हैं? तो एक है प्रज्ञानम ब्रह्मम। तो प्रज्ञानम ब्रह्म जो है वह क्या है? तो उसका अर्थ है कि ज्ञान ही ब्रह्म है और इसका भावार्थ हो सकता है कि चेतना, जो चेतना है वही परम सत्य है और परम सत्य को ही ब्रह्म माना गया है। ठीक है? दूसरा जो है वह जो महावाक्य है वह है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी मैं ही परमात्मा हूँ। ठीक है? कोई दूसरा नहीं, मैं ही परमात्मा हूँ। तीसरा जो ब्रह्म महावाक्य माना गया है वह है तत्वमसि, और तत्वमसि में क्या है? तो वह तुम हो और तुम ही परम सत्य हो, यानी तुम ही ब्रह्म हो। और चौथा जो है महावाक्य माना गया है उसमें अयम आत्मा ब्रह्म, यानी यह आत्मा ही ब्रह्म है, यानी मेरे शरीर में जो आत्मा है वही ब्रह्म है। इसके अलावा मानव में जो सनातन धर्म है, सनातन धर्मों के अंदर जो है वह संप्रदाय हैं। संप्रदाय वास्तव में तो कई हैं, बहुत संख्या है उसकी, लेकिन 4 जो है वह जो संप्रदाय है उसको प्रमुखता से स्थान दिया गया है। एक है ब्रह्म, दूसरा है वैष्णव, तीसरा है शैव और चौथा है शाक्त। तो ये जो है वह 4 जो है वह संप्रदाय हैं और इसी कारण से है वह आप देखिए कि हर जो है वह जो हमारे जो कहा जाता है कि दशरथ के भी जो है वह 4 पुत्र थे, क्योंकि 4 की संख्या ही जो है वह वास्तव में जो है वह हमारे परंपरा में स्वीकृत है और मान्यता है और जो है वह उसको विशेष माना गया है। इसलिए राजा दशरथ के ही 4 जो है वह पुत्र थे, जिसमें से हम लोग कहेंगे कि प्रभु श्री राम हैं, भरत हैं, लक्ष्मण हैं और शत्रुघ्न हैं। तो इस श्रृंखला के माध्यम से मैंने यह बताने का प्रयास किया है वास्तव में सनातन परंपरा और भारत में 4 का महत्व क्यों है और कहाँ-कहाँ जो है वह 4 का महत्व है। तो इस श्रृंखला में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले श्रृंखला में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।